एक बार कैलाश पर्वत में हर जगह उत्साह और आनंद का माहौल था। वह इस उत्साह का कारण था माता पार्वती के पुत्र गणेश का जन्म। महादेव शिव और पार्वती को उनके पुत्र गणेश के जन्म की बधाई देने सभी देवता, ऋषि मुनि, सूर्य चंद्रादि, सिद्धगण व पर्वत आदि कैलाश पर्वत पधारे हुए थे। शनिदेव भी इन सब के साथ कैलाश पर्वत आए थे, परंतु वे इन सब के पीछे खड़े थे। उनका मुखमंडल अति नम्र था तथा उन्होंने अपनी आंखें नीचे जमीन की ओर कर रखी थी। वह भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लीन थे। वे तप, तेजस्वी, धधकती अग्निशिखा के समान तेजवान, सुंदर श्यामवर्णी, श्रेष्ठ थे और पीताम्बर धारण किए थे। सर्वप्रथम शनि देव ने कैलाश पर्वत पहुंचकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ऋषिगण और सूर्यादि को प्रणाम किया तथा इसके बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां माता पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ उनके सखियों से घिरी हुई थी। माता पार्वती के पास पहुंच शनि देव ने माता पार्वती को नमन किया तथा उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया, परंतु शनि देव ने शिशु गणेश की ओर एक बार अपनी नजरें घुमाने का प्रयास तक नहीं किया। शनि देव को नीचे की ओर मुंह करे देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, इस खुशी के अवसर पर आपने अपना मुंह क्यों झुका रखा है? आखिर तुम मेरे बालक की ओर क्यों नहीं देख रहे? तब शनि देव ने कहा कि हे माते, सभी जन अपने कर्मों का फल भोगते हैं। कर्म चाहे जैसा भी हो, परंतु करोड़ों वर्षों कल्पों तक क्षय नहीं होता। अपने कर्मों के अनुसार ही जीव ब्रह्मा, सूर्य, देव आदि का स्थान पाता है तथा अपने कर्मों के अनुसार ही वह मनुष्य, वृक्ष, जीव जंतु आदि के योनि में आता है। अपने कर्मों के कारण ही प्राणी नरक और स्वर्ग भोगता है। कर्मों के कारण ही मनुष्य राजा बनता और उसी के कारण वह दास बनता है। कर्म ही मनुष्य को धनी बनाता है और यही निर्धन। आज मैं आपको ये रहस्य बताता हूँ कि क्यों मेरी दृष्टि नीचे रहती है। हे माते, मेरी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रही है। मैं हर समय भगवान कृष्ण की ही भक्ति में लगा रहता था। विषय भोगों से विरकत में हर समय उनकी तपस्या में लीन रहता था। जब मैं विवाह योग्य हुआ तो मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरा विवाह चित्ररथ गंधर्व की कन्या से कर दिया। वह तेजस्वनी सती साध्वी भी सदैव तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन वह ऋतु स्नान कर मेरे समीप आई। उस समय मैं भगवत चिंतन में लीन था। उस समय मुझे बाहरी ज्ञान बिल्कुल भी ज्ञात नहीं था। उस समय उस साध्वी ने अपना ऋतुकाल व्यर्थ जाता देख मुझे श्राप दिया कि आज से तुम्हारी दृष्टि सदैव नीचे ही रहेगी। यदि तुमने किसी पर अपनी दृष्टि डालने का भी प्रयास किया तो उसका अवश्य नाश होगा। यही कारण है माते कि मैं सदैव अपनी दृष्टि नीचे के रहता हूँ, कहीं मेरे कारण जीव हिंसा न हो जाए। और यही कारण है कि मैं बालक गणेश पर भी अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता। रोजाना ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आपका अपना YouTube चैनल भक्ति शायरी इन हिंदी से जुड़े रहे हैं और लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ही चैनल है गस।